आपने कई बार देखा होगा सैम सुलेक या सीबम जैसे बॉडी बिल्डर बंदे होते हैं। अगर आप उनके कमेंट सेक्शन खोलकर चेक करोगे तो उसमें मोस्टली लड़के ही उन्हें प्रेस कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ लड़कियां। बहुत से लड़कों को ये अजीब लगता है कि इतनी बॉडी बनाने के बाद भी कि लड़कियां इन्हें क्यों प्रेज नहीं कर रही, इनको क्यों नहीं ग्लेज कर रही। वही आप कहीं इंस्टाग्राम पे एक रैंडम बंदे को देखते हो जिसने बेरली मसल मास पुट किया हो, उसके मसल्स बेरली दिख रहे हो बट वो लीन दिख रहा है, एथलेटिक दिख रहा है। तो उसके कमेंट्स में लड़कियां मतलब उसको इतना ग्लेज कर रही होती है, मतलब उस लड़के पे ऐसे थर्स्ट एडिट्स बनते हैं। लड़कियां ग्लेज कर रही होती है, लिख रही होती है कि ऑल डे ऑल नाइट रॉ और ऐसा ऐसा कुछ तो लिख रही होती है। तो आपने कभी मतलब ऐसे नोटिस किया है कि ऐसा क्यों होता है? तो मैं बताता हूँ। क्योंकि लड़कों का और लड़कियों का लड़कों के प्रति देखने का नज़रिया अलग होता है, जिसे कहते हैं मेल गेज और फीमेल गेज। तो मेल गेज में क्या होता है कि लड़कों को एक दूसरा लड़का जितना बड़ा होगा, स्ट्रांग होगा, जितना मैस्कुलिन हाइपर मैस्कुलिन होगा, उसकी दाढ़ी निकल रही है मतलब मैस्कुलिन, मतलब गीगा चैट जैसे गीगा चैट दिखता है, उस टाइप के जो बंदे होते हैं उनको लड़के बहुत हैंडसम हैंडसम बहुत मतलब ऐसे गबरू स्टड बोलते हैं। बट द अदर हैंड लड़कियां जो होती है उनको मतलब ऐसे जो प्रिटी बॉय होते हैं, जैसे कि आप प्राइम चीको को देख सकते हो जो इतने एडिट्स आते हैं उसके, या यंग लियोनार्डो डिकैप्रियो, या फिर यंग जॉनी डेप। तो कोई इंडियन आईजी इन्फ्लुएंसर का उदाहरण देना हो तो वो शिवप्रीत हो सकता है। ये इतने बड़े नहीं है फिर भी मतलब इतनी ग्लेज क्यों मिलते हैं इनको? जो फीमेल गेज होता है उन्हें स्लाइटली फेमिनिन लड़के पसंद आते हैं, और जो मेल गेज होता है उन्हें मतलब ओवरली मैस्कुलिन लड़के पसंद आते हैं। मोस्टली फीमेल गेज को प्रिटी बॉय पसंद आता है, खास करके रोबस्ट प्रिटी बॉयज। अगर आप उनके चेहरे देखोगे तो वो मिक्स होते हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स का। एग्जाम्पल के तौर पे देखे तो रॉबर्ट पैटिंसन, रॉबर्ट पैटिंसन को देखोगे तो वो परफेक्ट एग्जाम्पल है मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स का। अगर आप उनके आइज देखोगे तो काफ़ी हुडेड आइज है, उनके आई लैशेस लॉन्ग है लाइक फेमिनिन, उनकी नोज भी मतलब फेमिनिन है, हुड भी फेमिनिन है, उनका स्किन, उनकी स्किन भी काफ़ी मतलब सॉफ्ट और ऐसी यूथफुल लगती है। और उसके साथ उनके अगर आप जॉ लाइन देखो तो वो बहुत रोबस्ट है, उनके चीक बोन्स ऐसे उभरे हुए हैं, तो वो काइंड ऑफ वाइब देते हैं प्रिटी रोबस्ट बॉय की। तो ये जो मोस्टली प्रिटी बॉयज़ होते हैं उनको ग्लेज करने वाली लड़कियां होती है वो मोस्टली 14 से 30 साल की होती है। जो बंदे एकदम ओवरली मैस्कुलिन होते हैं ओल्डर लड़कियों से मतलब स्लाइटली ओल्डर फीमेल से बहुत ग्लेज मिलता है। बट जो प्रिटी बॉयज़ होते हैं उनको मतलब 14 से लेके 30 तक लड़कियों के ग्लेज मिलते हैं। अभी इसमें कुछ अभी लड़के बोलेंगे कि नहीं नहीं मैंने देखा है कि लड़कियां तो विराट कोहली को भी ग्लेज करती है जबकि वो प्रिटी प्रिटी बॉय नहीं है। तो एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अभी अगर आप विराट कोहली को देखोगे तो विराट कोहली की एसएमवी हाई है, सेक्सुअल मार्केट वैल्यू। अगर कोहली उस मुकाम पे है कि वो अगर उतना भी वैसे ना दिखते तभी भी उनका चल जाता कि तभी भी उन पे लड़कियां मरती, क्योंकि वो बहुत फेमस है और बहुत फेमस क्रिकेटर है। अब ऐसा नहीं है कि जो प्रिटी बॉय आर्किटाइप होता है वो सबसे पावरफुल है इसलिए तुम सब लोगों को प्रिटी बॉय ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि सब प्रिटी बॉय नहीं बन सकते, सबके मतलब फेशियल फीचर्स अलग होते हैं। मतलब तुम किस आर्किटाइप में आते हो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या को देख लो, हार्दिक पांड्या प्रिटी बॉय मैक्सिंग नहीं कर सकता, जो अफ्रीकन लाइट स्किन्स होते हैं ना उस टाइप का है। तो हार्दिक पांड्या भी वही करता है, मतलब उसका जो फैशन सेंस देखो, उसके बाल काटने का तरीका या उसका मूंछ रखने का तरीका, लाइट स्किन अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं या लैटिन अमेरिकन होते हैं उनकी तरह होता है। तो आपको अगर अच्छी बियर्ड आती है, पैची बियर्ड नहीं आती, अगर वो आपका कोई फेशियल फ्लॉ छुपाती है तो आप बियर्ड उगाओ, आप थोड़ा स्लाइटली मैस्कुलिन जो आर्केटाइप होता है उसको टारगेट करो। अगर आपकी बियर्ड नहीं आती अच्छी और आप मतलब क्लीन शेव करो, काइंड ऑफ प्रिटी बॉय लगते हो, तो आपको क्लीन शेव कर लेना चाहिए। और सपोज आप प्रिटी बॉय भी हो बट अगर आपकी बियर्ड जो आती है, आपको काइंड ऑफ यहाँ पे चिन पे बियर्ड आती है जो कि आपकी कोई फेशियल फ्लॉज छुपा सकती है कि आपकी जॉ थोड़ी रिसेस्ड हो, तो ट्राई करके देखो वो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि थोड़ा
एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर वो अच्छा लगता है तो आप उतनी रख सकते हो। बाकी अगर आपके गाल पे ऐसी पैची बियर्ड आती है तो आपको शेव कर देनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होता कि जो प्रिटी बॉय आर्किटाइप वो सबसे पॉपुलर है इसलिए सारी लड़कियां सिर्फ प्रिटी बॉय के पीछे जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपके भी प्रेफरेंस हो सकते हैं ना, मतलब आपको भी नॉर्थ ईस्ट की लड़कियां पसंद होती होंगी, बट आपको एक सुंदर एक कश्मीरी गर्ल भी मिल जाए तो आप उसके पीछे भी जा सकते हो ना, या सुंदर साउथ इंडियन मिल जाए उसके पीछे भी आप जा सकते हो ना। ऐसे प्रेफरेंस बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि मेजॉरिटी लड़कियों को प्रिटी बॉय आर्किटाइप पसंद है तो मेरा खेल खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका जो आर्किटाइप है उस पे आप मास्टरी हासिल करो, मतलब वो आप अच्छी तरह से अडेप्ट कर लो कि मतलब जो टारगेट फीमेल्स होंगी वो अपने आप आपके पास आ जाएंगी।